कि ब्रज की प्रसिद्ध होलियों को आप किस किस मंदिरों में और किस किस तारीख को खेल सकते हो। सबन को राधे राधे। आपको एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। मैं आपको अपना ब्रजवासी। तो जहाँ ब्लॉग में हम बतावे आ रहे हैं कि ब्रज की प्रसिद्ध होलियों को आप किस किस मंदिरों में और किस किस तारीख को खेल सकते हो। तो जावा ब्रज में कौन कौन आ रहा है होली खेलवे का, हमें कमेंट में जरूर लिखिए। राधे राधे। पूरे विश्व में प्रसिद्ध ब्रज की निराली होलियों के आनंद पाने के लिए और ठाकुर जी के संग होली खेलवे काजे और होली के रंग में रंग में काजे देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं ब्रज में होली खेलने के लिए। क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि वो कम से कम एक बार तो ब्रज में जाए और ठाकुर जी के संग होली खेले। वहां पे किस प्रकार का आनंद बरसता है और किस प्रकार की राधा नाम की गूंज होती है, उस आनंद का अनुभव कर सकें और उस आनंद में झूम सकें। अगर आप भी आ रहे हो ब्रज में होली खेलने के लिए, अगर आप रंग भरी एकादशी से पहले वृंदावन आ रहे हो होली खेलने के लिए, तो आपको मैं बता दूं कि आप वृंदावन में किन किन मंदिरों में होली खेल सकते हो। नंबर 1, श्री राधा वल्लभ मंदिर। अगर आप श्री राधा वल्लभ मंदिर में ठाकुर जी के साथ होली खेलना चाहते हो तो आप श्री राधा वल्लभ मंदिर में सुबह 8:30 बजे पहुंच जाइए। वहां पे पहले ठाकुर जी की आरती होती है, फिर भोग लगता है, उसके बाद ठाकुर जी भक्तों के साथ होली खेलते हैं। और एक दोपहर को 12 बजे ठाकुर जी की आरती होती है, तब गुलाल उड़ता है। अगर आप पर समय नहीं है सुबह और दोपहर को जाने के लिए तो आप शाम को 5 बजे राधा वल्लभ मंदिर में पहुंच जाइए। वहां पे पहले ठाकुर जी की आरती होगी, उसके बाद धूमधाम से होली होती है। और रंग भरी एकादशी के बाद श्री राधा वल्लभ मंदिर में गीली होली चालू हो जाएगी। रंग भरी एकादशी से पहले गुलाल की होली होती है श्री राधा वल्लभ मंदिर में, और रंग भरी एकादशी के बाद पानी की होली मतलब गीली होली चालू हो जाएगी। श्री राधारमन जी के साथ होली खेलना चाहते हैं तो आप श्री राधारमन मंदिर में दिन के 12 बजे पहुंच जाइए। दिन के 12 बजे आप पहुंचोगे तो पहले ठाकुर जी की आरती होगी, उसके बाद भोग लगेगा, फिर ठाकुर जी भक्तों के साथ होली खेलेंगे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो ठाकुर जी श्री राधारमन जी के संग होली खेलने में बड़ा ही आनंद आवे, क्योंकि वहाँ पे एक अलग ही आनंद वर्ष है। और अगर आपको फूलों की होली खेलनी है तो आप शाम को 7 बजे श्री राधारमन मंदिर में पहुंच जाइए। वहां पर डेली तो नहीं, लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन फूलों की होली होती है। बड़ा ही आनंद आता है फूलों की होली में भी। अगर आप श्री बांके बिहारी जी के साथ होली खेलना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, श्री बांके बिहारी जी मंदिर में होली नहीं होती है वहां पर, क्योंकि वहां पर श्रद्धालुओं की इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है, बहुत ज्यादा। तो मंदिर प्रशासनों ने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए होली को बंद कर रखा है। अब श्री बांके बिहारी मंदिर में होली होगी रंग भरी एकादशी वाले दिन, वो भी फूलों की होली, और उसके बाद गुलाल उड़ेगा। लेकिन मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। मैं आपसे पहले ही बताऊंगा कि आप बांके बिहारी मंदिर में होली नहीं खेलें तो ही अच्छा है, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। तो आइए आपको ले चलते हैं ब्रज की प्रसिद्ध होलियों की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक विशेष सूचना देना चाहता हूँ। अगर आप आ रहे हो ब्रज में होली खेलने के लिए, प्रसिद्ध होली खेलने के लिए, जैसे लड्डू होली, लट्ठमार होली, दाऊ जी का हुरंगा, तो आपको मैं बता दूं, कृपया करके आप छोटे बच्चों और बुजुर्गों को साथ ना लाएं, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है ना कि आप परेशान हो जाओगे कि इन छोटे बच्चों को या बुजुर्गों को संभालें या अपने आप को संभालें। आप ये जो भीड़ देख रहे हो ना, ये बरसाने की लड्डू होली की भीड़ है 2024 की। यहाँ पे इतनी ज्यादा हालत खराब थी कि बहुत ज्यादा, कुछ बुजुर्ग भी थे और कुछ बच्चे भी थे, उनकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया करके आप अष्टपुष्ट हो तभी आना, वरना आप घर पर बैठ कर ही होली देखना। अगर आप आने में असमर्थ हो तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको सारी होलियों के दर्शन कराएंगे। वैसे तो ब्रज में होली बसंत पंचमी से चालू हो गई है, लेकिन जो ब्रज की प्रमुख प्रसिद्ध होलियां हैं वो चालू हो रही हैं 7 मार्च से। 7 मार्च को है बरसाने के श्री राधा रानी मंदिर में लड्डू होली। जी हाँ, वहां पर आप जाओगे तो राधा रानी मंदिर के हर कोने से लड्डुओं की बारिश होती है भक्तों के ऊपर। राधा रानी का प्रेम रूपी जो लड्डू का प्रसाद होता है वो भक्तों के ऊपर डाला जाता है। माना जाता है कि प्राचीन परंपराओं के अनुसार जब ठाकुर जी है निमंत्रण देवे काजे गोपियां गई कि आप आओ हमारे बरसाने में और होली खेल के जाओ, तो ठाकुर जी ने कही ना ना, इनकी कोई चाल होगी, मैं ना जाऊंगा। तो मैंने अपने सखा भेजे कि जाओ तुम बरसाने में देख के आओ कि उनकी क्या प्लानिंग चल रही है। तो फिर नंदगांव से वो उनके सखा आते हैं बरसाने में, तो उनका बड़ा आदर सत्कार किया जाता है, उनको लड्डू खिलाए जाते हैं, उनकी मतलब पूरी मेहमान नवाजी की जाती है। और जब वो सखा नंदगांव जाते हैं तो ठाकुर जी से कहते हैं, अरे कान्हा तू तो ऐसे कह रहा हो यार, मैंने प्लानिंग कर रखी है, गोपी तो बड़ी अच्छी, मैंने हमें लड्डू खिलाओ, आदर सत्कार करो, हमारी तो मेहमान नवाजी करी। तो ठाकुर जी ने कही अच्छा जी बात है, तो कल हम भी चलेंगे।
तो 7 मार्च के बाद अगले दिन आती है 8 मार्च। तो 8 मार्च को बरसाने में लठमार होली। हाँ, तो पहले लड्डू खिलाए जाते हैं, उसके बाद लठ मारे जाते हैं, क्योंकि जब ठाकुर जी लड्डू के लोभ में बरसाने आए अगले दिन, तो वहां पे लड्डू ना, तो इन्हें रंगीली चौक पे गोपियां लठ लेके खड़ी मिली, तो उनमें ठाकुर जी में जब लठ मारे और जब ठाकुर जी के संग लठ मार होली खेली, तो तभी से ये लठमार होली का प्रावधान चालू हुआ। 9 मार्च की है नंदगांव में लठमार होली। जैसे ही नंदगांव के लोग आते हैं बरसाने में होली खेलने के लिए लठ होली, तो उसी प्रकार से बरसाना के लोग जाते हैं नंदगांव में होली खेलने के लिए, तो वहीं पे भी उसी प्रकार से लठमार होली खेली जाती है। और 10 तारीख की रंगभरी एकादशी। रंगभरी एकादशी के दिन बिहारी जी में होगी फूलों की होली, और इसी दिन मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि पर होगी होली को हुरंगा। रंगभरी एकादशी के दिन वृंदावन में परिक्रमा लगेगी, जो कि पूरी परिक्रमा में गुलाल ही गुलाल उड़ेगा। बड़ो ही आनंद आवे परिक्रमा लगावे काजे। जहाँ परिक्रमा लगावे काजे देश विदेश से श्रद्धालु आवे, क्योंकि इस दिन पूरे वृंदावन में इतनी श्रद्धालुओं की भीड़ हो जाती है कि बहुत ही ज्यादा। और 11 तारीख को है गोकुल में छड़ी मार होली, और उसी दिन है रमन रेती में होली, और उसी दिन है मथुरा के श्री द्वारकाधीश मंदिर में होली। और 12 तारीख को वृंदावन के गोपीनाथ मंदिरों में खेली जाएगी विधवा औरतों द्वारा होली। जी हाँ, इस होली का ये उद्देश्य है कि जिन औरतों के जीवन से रंग उड़ गया है, कम से कम उनके जीवन में रंग दे सके। और 13 तारीख को है होलिका दहन। अगर आपको होलिका दहन देखना है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ब्रज के एक फालिन गांव है जो कि कोसी कला के पास पड़ता है, वहां पर यानी कि 14 तारीख को होली में आग लगेगी सुबह 4 बजे। तो वहां पर जल्दी होली में से एक पंडा निकलता है यहाँ की, जो कि मंदिर का पुजारी होता है, वो जल्दी होली के बीचों बीच में से निकलता है। उसको देखने के लिए बहुत भीड़ होती है, उसको मतलब देश विदेश से लोग आते हैं उस चीज को देखने के लिए। हमारे ब्रज की बात ही कुछ ऐसी है, इसमें प्रेम की होली भी होती है, लठमार होली भी होती है, और होली के बीच में से पंडा भी निकलता है। और 14 तारीख की है पूरे भारत में धूलेड़ी, जहाँ पर कि रंगों की होली होती है, पानी से होली होती है, जो कि आप सभी भी जानते हो। और 14 तारीख के बाद जब पूरे ब्रज में होली समाप्त हो जाती है, उसके बाद दाऊ जी महाराज आते हैं, कहते हैं कि अब हम होली खेलेंगे। आप सभी ने होली खेल ली ठाकुर जी के संग, कान्हा जी के संग, अब आप हमारे संग होली खेल लिए। तो 15 तारीख को बलदेव के दाऊ जी मंदिर में होता है होली का हुरंगा। जी हाँ, जिसको बोलते हैं कि कपड़ा फाड़ हुरंगा। तो हमारे ब्रज की बात ही कुछ निराली है, जहाँ पर प्रेम की होली भी होती है, लड्डू की होली भी होती है, लठमार होली भी होती है, फूलों की होली भी होती है, और फिर लास्ट में होती है कपड़ा फाड़ होली, जो कि दाऊ जी के मंदिर में होती है। ये समथिंग सुबह 11 बजे से चालू होगी होली, जहाँ पर कि बड़ा ही आनंद आवे। खूब देश विदेश से श्रद्धालु आमे, जा होली को आनंद लूटवे काजे और हुरंगा देखवे काजे किस प्रकार को कपड़ा फाड़ हुरंगा हो गए। और आपसे मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप होली खेलवे आ रहे हो तो कृपया करके छोटे बच्चों और बुजुर्गों को साथ ना लाएं। अगर आप ब्रज में आने में असमर्थ हो तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको सारी होलियों के दर्शन कराएंगे। अगर आपको और कोई भी सवाल है होली से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर बताऊंगा। और आपको ये हमारा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और बोलिए राधे राधे।